दोस्तों तो आज ऑन ईएमआई आईपीओ क्लोज हो चुका है, तो जानेंगे कि आईपीओ आखिरी दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है, इसका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और इसमें अलॉटमेंट चांसेस कैसे हैं। आज के दिन दो आईपीओ ओपन हुआ है, जिसमें से एक आईपीओ रिकॉर्ड स्टूडियो आईपीओ के अंदर काफ़ी शानदार सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। तो एक एक कर सारे ही आईपीओ के बारे में बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। वैसे वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, वीडियो सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जा रही है, तो कहीं भी कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपनी खुद की एनालिसिस करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी ज़रूर कंसल्ट करें। तो ऑन ईएमआई आईपीओ आज क्लोज हो चुका है। आईपीओ की लिस्टिंग 8 मई को होने वाली है। बुकिंग प्राइस इसमें 171 है और 87 शेयर्स का लॉट रखा गया था। आईपीओ 926 करोड़ का है, जिसमें 850 करोड़ का फ्रेश इशू और 76 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है, कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ आखिरी दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है। आईपीओ के फाइनल सब्सक्रिप्शन को देखें तो आखिरी दिन आईपीओ 9.96 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, जिसमें क्यूआईबीएस की ओर से आईपीओ को 25.97 टाइम सब्सक्राइब किया गया। तो क्यूआईबीएस की ओर से आखिरी दिन बम्पर एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिला है, यानी कि उम्मीद से कहीं ज़्यादा एप्लीकेशंस लगा है। एचएनआई पोर्शन में आईपीओ को 6.90 टाइम सब्सक्राइब किया गया। यहाँ पर बिग एचएनआई पोर्शन 8.59 टाइम और स्मॉल एचएनआई पोर्शन 3.53 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेलर्स की ओर से आईपीओ को 2.13 टाइम सब्सक्राइब किया गया। तो आईपीओ में आखिरी दिन 1,53,440 एप्लीकेशंस लगा है, यानी कि शानदार डिमांड आई है। हालांकि बाकी के पोर्शन में ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगा, लेकिन क्यूआईबीएस की ओर से बम्पर एप्लीकेशंस लगा है। अगर इस आईपीओ में अलॉटमेंट चांसेस की बात की जाए तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ 2 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। तो इसका मतलब है कि हर 2-3 एप्लीकेशंस में से किसी एक एप्लीकेशंस को अलॉटमेंट मिलने वाली है। आईपीओ आज क्लोज हुआ है, तो इसकी अलॉटमेंट 6 मई को यानी कि कल के दिन ही होने वाली है। रिफंड डेट 7 मई है, क्रेडिट डेट भी 7 मई है और आईपीओ का लिस्टिंग 8 मई को होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि इसके अलॉटमेंट को कहाँ चेक करना है। आईपीओ का ऑफिशियल रजिस्ट्रार केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी, वहाँ से जाकर आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। अब इस आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो कल तक इसका प्रीमियम जहाँ 1 रुपये से भी नीचे जा चुका था, वो अभी 7 रुपये 15 पैसे के ऊपर देखने को मिल रहा है। यानी कि जैसे ही एक बार क्यूआईबीएस की ओर से इसमें बढ़िया डिमांड देखने को मिली है, तो इसके प्रीमियम में भी जंप देखने को मिल रहा है। आईपीओ में 87 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से 622 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम अभी 4% के राउंड ट्रेड कर रहा है, तो अभी भी बहुत अट्रैक्टिव प्रीमियम नहीं है। लेकिन अगर क्यूआईबीएस की ओर से बढ़िया डिमांड आई है तो उम्मीद है कि आईपीओ की लिस्टिंग थोड़ी अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर हो सकती है, यानी कि पॉजिटिव लिस्टिंग के चांसेस लग रहे हैं। लेकिन अभी भी मार्केट अनसर्टेन है, यानी कि किसी दिन आपको मार्केट में बड़ी गिरावट देखने को मिल जाती है तो दूसरे दिन ही तेज़ी देखने को मिलती है। तो ऐसे में आईपीओ की लिस्टिंग किस प्राइस पर होगी, पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी, तो ये अभी से प्रिडिक्ट करना मुश्किल है। ये टोटली डिपेंड करता है कि आगे मार्केट कैसा रहेगा और उसी के अकॉर्डिंग आईपीओ की लिस्टिंग भी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट आईपीओ है वैल्यू 360 कम्युनिकेशंस आईपीओ। ये आईपीओ 4 को ओपन हुआ था और ये 6 को यानी कि कल के दिन क्लोज होने वाला है, तो कल इसमें भी अप्लाई करने का आखिरी मौका है। लिस्टिंग डेट 11 मई है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 98 है और आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ 42 करोड़ का है, जिसमें 2 करोड़ का पोर्शन मार्केट मेकर के लिए है, 35 करोड़ का फ्रेश इशू और 4 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ दूसरे दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है। आईपीओ के डे टू के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो दूसरे दिन आईपीओ 0.57 टाइम यानी कि 57% सब्सक्राइब हुआ है, यानी कि दूसरे दिन भी आईपीओ फुल्ली सब्सक्राइब नहीं हो पाया है। वैसे क्यूआईबीएस की ओर से देखें तो आईपीओ 17 गुना सब्सक्राइब हो चुका है, लेकिन क्यूआईबीएस का मात्र 1% का पोर्शन है। एचएनआई पोर्शन में आईपीओ 0.51 टाइम सब्सक्राइब हुआ, बिग एचएनआई पोर्शन 0.73 टाइम और स्मॉल एचएनआई पोर्शन 0.09 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल पोर्शन में आईपीओ 0.17 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो अब तक आईपीओ में 218 एप्लीकेशंस लगा है, यानी कि ओवरऑल डिमांड को देखें तो बढ़िया डिमांड नहीं है। और अगर इस आईपीओ के प्रीमियम को भी देखें तो इसका अब तक ग्रे मार्केट में प्रीमियम भी देखने को नहीं मिल रहा है, यानी कि इससे बढ़िया लिस्टिंग गेन की उम्मीद नहीं लग रही है। अब ये एसएमई आईपीओ है। एसएमई आईपीओ वैसे भी काफ़ी रिस्की होते हैं और जब तक ग्रे मार्केट में बढ़िया डिमांड देखने को न मिले तब तक अप्लाई करना और भी ज़्यादा रिस्की हो सकता है।
नेक्स्ट आईपीओ है बागमनी डीट आईपीओ। यह आईपीओ 5 मई को यानी कि आज ही ओपन हुआ है और ये 7 को क्लोज होने वाला है। लिस्टिंग डेट इसकी 15 मई है। बुकिंग प्राइस 100 रुपीज़ है और आईपीओ में 150 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ 3405 करोड़ का है, जिसमें 2390 करोड़ का फ्रेश इशू और 1015 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है, कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ डे 1 में कितना सब्सक्राइब हुआ है। इस आईपीओ के डे 1 के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो पहले दिन आईपीओ 0.71 टाइम यानी कि 71% सब्सक्राइब हुआ है। क्यूआईबीएस पोर्शन में आईपीओ 0.69 टाइम और एचएनआईएस पोर्शन में आईपीओ 0.74 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो पहले दिन बहुत अच्छी डिमांड नहीं है, लेकिन 3400 करोड़ का आईपीओ है यानी कि थोड़ा बड़ा आईपीओ है, तो उसके अकॉर्डिंग देखें तो अच्छी डिमांड है। अब इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 4 रुपये 25 पैसे के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 150 शेयर्स का लॉट है, यानी कि एक लॉट से 637 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 4% के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो बहुत अट्रैक्टिव प्रीमियम नहीं है, लेकिन कंपनी जिस तरह का काम करती है तो इस तरह की कंपनियां लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न बनाकर दे सकती हैं और ये एक रेगुलर इनकम का भी सोर्स हो सकता है। यानी कि इस तरह की जो कंपनियां हैं ये रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करती हैं। जैसे कि अगर इस कंपनी की बात करें तो ये कमर्शियल रियल एस्टेट यानी कि जो प्राइम ऑफिसेस होते हैं, यानी कि गूगल, अमेजोन, एनमीडिया जैसे जो बहुत बड़े बड़े बिजनेस जायंट्स हैं, तो उनको ऑफिसेस रेंट पर देने का काम करती है। यानी कि इस तरह की जो कंपनियां हैं ये मंथली इनकम जनरेट करती है और डिविडेंड के रूप में अपने कस्टमर्स को शेयर करती हैं। लेकिन अप्लाई करना है नहीं करना है ये पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। ये वीडियो किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। नेक्स्ट आईपीओ है रिकॉर्ड स्टूडियोज आईपीओ। यह आईपीओ भी आज ही ओपन हुआ है और 7 को ये क्लोज होगा। लिस्टिंग डेट इसकी 12 मई है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 158 है और आईपीओ में 800 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ 45 करोड़ का है, जिसमें 2 करोड़ का पोर्शन मार्केट मेकर के लिए है, 37 करोड़ का फ्रेश इशू है और 5 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ डे 1 में कितना सब्सक्राइब हुआ है। आईपीओ के डे 1 के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो पहले दिन आईपीओ 7.74 टाइम सब्सक्राइब हुआ, जिसमें क्यूआईबीएस की ओर से आईपीओ को 3.5 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब किया गया। तो क्यूआईबीएस पोर्शन में आईपीओ 3.51 टाइम सब्सक्राइब हुआ, एचएनआईएस पोर्शन 10.09 टाइम, बिग एचएनआईएस पोर्शन 11.48 टाइम और स्मॉल एचएनआईएस पोर्शन 7.30 टाइम सब्सक्राइब हुआ। रिटेल पोर्शन में आईपीओ 9.13 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो पहले दिन ही आईपीओ में 6196 एप्लीकेशंस लगा है, यानी कि पहले दिन ही देखें तो शानदार डिमांड देखने को मिली है और हर पोर्शन में एप्लीकेशंस लगा है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम फिलहाल 42 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में 800 शेयर्स का लॉट है, तो 2 लॉट से इस आईपीओ से 76,200 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 26% के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो बढ़िया प्रीमियम है। आईपीओ में पहले दिन ही देखें तो डिमांड भी बढ़िया देखने को मिली है, प्रीमियम भी अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। कंपनी का अगर बिजनेस को भी देखें तो काफ़ी पॉपुलर नाम है, जो कि मेकअप प्रोडक्ट और मेकअप एक्सेसरीज बनाता है। तो ओवरऑल देखें तो मार्केट में इस आईपीओ की अच्छी डिमांड है, तो बढ़िया लिस्टिंग गेन की उम्मीद है। हालांकि ये सेमी आईपीओ है तो रिस्क बहुत हाई रहता है। हालांकि ये सेमी आईपीओ है और इस सेमी आईपीओ में रिस्क काफ़ी हाई होता है, क्योंकि एक तो कंपनियां छोटी होती है और इसमें लिक्विडिटी इशू भी होता है। तो अप्लाई करने से पहले अपनी खुद की एनालिसिस करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी ज़रूर कंसल्ट करें। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।